लेकिन जैसे ही मैं आत्मा उनके साथ लड़ाई कर लेती हूँ, उनसे ऐतराज जताती हूँ, तो मैं बेदखल हो जाती हूँ, कोई भी चीज़ यूज नहीं कर पाती। ऐसे ही मेरा रिसोर्सफुल मोड है माइंड का। क्या होता है इसका मतलब, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से अगर आपके सामने बोलूँ, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप माइंड के ये दोनों मोड को समझ पाओगे, रिसोर्सफुल मोड और अनरिसोर्सफुल मोड। क्या मतलब है इसका? सपोज करते हैं एक छोटी सी जर्नी करनी है मुझे 10 किलोमीटर की। यहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है? रेलवे स्टेशन चलते हैं, ठीक है? मेरे घर के बाहर आंगन में BMW खड़ी है, एक बहुत सुंदर सी ब्लैक कलर की BMW खड़ी है। लेकिन दो एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हम। मेरे घर के सामने एक BMW खड़ी है और एक साइड मुझे याद है कि मेरे पास BMW है, एक साइड मैं भूल गई हूँ कि मेरे पास BMW है, ठीक है? एक साइड भूल गई हूँ और एक साइड याद है। अब मुझे रेलवे स्टेशन की जर्नी तय करनी है। महीना कौन सा चल रहा है? जून का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत है, मैं भूल गई हूँ कि मेरे पास BMW है। तो मैं बाहर निकलती हूँ, ऑटो लेती हूँ। ऑटो में ऑलरेडी दो तीन लोग बैठे होते हैं, उनकी पसीने की बदबू आ रही होती है और मैं भी उनके बगल में बैठ जाती हूँ। मेरे अंदर से भी पसीना निकलने लगता है, बहुत बदबू आती है। 10 किलोमीटर की जो जर्नी है ऑटो में, वो कितनी खतरनाक सी हो जाती है। और ऑटो वाला भी गर्मी से परेशान है क्योंकि AC नहीं होता है ऑटो में, वो भी आसपास के वातावरण से परेशान है। पी पी टी टी सब कुछ, इतना सारा ट्रैफिक भी है, कोई सॉन्ग नहीं चल रहा है ऑटो में, और किसी के साथ भिड़ता हुआ, गाली गलौज करता हुआ वो आपको रेलवे स्टेशन पहुंचा देता है। देखना अपने आप को एक बार उस स्थिति में। आप रेलवे स्टेशन एक ऑटो की जर्नी से पहुंच गए, कैसा हाल होगा? आप ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुके हो, पसीने से लथपथ हो चुके हो, बदबूदार हो चुके हो। वहां जाके छोटी सी भी बात हो जाएगी, वो आप बहुत इरिटेट होने वाले हो। रेलवे स्टेशन पे भी बहुत ज्यादा इरिटेशन आने वाली। आपका जीवन, आपकी यात्रा सुखदायी नहीं होगी। जितने लोगों के साथ गए आप उस यात्रा पे 10 किलोमीटर की जर्नी पे, उन लोगों की भी जर्नी आपके साथ सुखदायी नहीं होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास BMW है, वही ब्लैक कलर की, लेकिन इस बार मुझे याद है कि मेरे पास BMW है, वो भी ब्लैक कलर की। मुझे तो BMW ब्लैक कलर में अच्छी लगती है, इसलिए मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ, ठीक है? तो ब्लैक कलर की बहुत सुंदर सी, जैसे ही मुझे याद आया कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, मैंने स्टार्ट की BMW। क्या होगा? AC ऑन हो जाएगा, जून की गर्मी का मुझे पता चलेगा। साथ में बहुत सुंदर सा सुहावना सा सूफी सॉन्ग मैंने चला दिया, सूदिंग सॉन्ग। तो साथ में मेरी मन की भी हीलिंग होने लगी है, क्योंकि जो सूफी सॉन्ग होते हैं या परमात्मा का कोई भजन होता है, सॉन्ग होता है, वो साथ में मन की हीलिंग भी करता है। और मैं एक यात्रा पे चली आराम से, चाहे वो कितना ही टी टी पी पी हो रहा, मुझे सुनाई देगा? अंदर सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। तो फिर क्या होता है, मैं एक 10 किलोमीटर की जर्नी में चली हूँ, BMW में 3 सीट और बाकी है। किसी को उसी यात्रा पे जाना है, रेलवे स्टेशन की यात्रा पे जाना है, मैं उनको लिफ्ट दे देती हूँ। जैसे ही मैंने उनको लिफ्ट दी, क्या हुआ? उनका जीवन भी सुखदायी हो गया। 10 किलोमीटर की जर्नी उनकी क्या होगी? उनकी भी सुखदायी होगी। वो भी उस BMW का आनंद उठाने लगेंगे, उस AC का, उस सॉन्ग का, और साथ में बदले में क्या देने वाले हैं आपको? दुआएं देने वाले हैं। तो जो एक यात्रा थी 10 किलोमीटर की, वो कितनी सुखदायी होने वाली है। और जब आप रेलवे स्टेशन पहुंचोगे, कोई पसीना नहीं, कोई बदबू नहीं, कोई मन में हलचल नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आराम से आप AC का डब्बा आपने बुक करवा रखा है और आराम से अपनी एक यात्रा चली। इस 10 मिनट को, 10 किलोमीटर को पूरे जीवन काल के लिए ले लेते हैं। यही तो है यात्रा। ये सिर्फ 10 किलोमीटर की थी। अब पूरा जीवन, सपोज कीजिए मुझे 80 साल या 60 साल या 70 साल की मुझे एक एज मिली है। उस एज में एक तो है मैं भूल जाऊं BMW है मेरे पास, तो मैं दूसरों को भी तंग करते हुए, लड़ते झगड़ते, इरिटेट होते हुए चलूंगी अपने जीवन में। एक साइड मुझे याद है मेरे पास BMW है, खुद भी मैं AC और गाने का आनंद लेती चलूंगी, सुख चैन आनंद प्रेम से अपने जीवन को जीऊंगी, और दूसरों को भी वो सुख चैन आनंद प्रेम बांटती चलूंगी, बदले में उनसे दुआएं लेती चलूंगी। मेरे नेक्स्ट जन्म को भी सुधार रही हूँ। यहाँ पे सब बैठे हैं तो पुनर्जन्म में विश्वास करते ही होंगे सब।
हमने इसीलिए तो बोलते हैं अपने कर्मों के हिसाब से ही नेक्स्ट जन्म मिलता है। जब इस समय मैंने एक गुड कार्मिक बनाया है तो उसका रिजल्ट मुझे प्रत्यक्ष तो मिलता ही है, इस समय तो मिलता ही है, लेकिन मैं नेक्स्ट जन्म के लिए भी कमाई कर लेती हूँ। पता है आपको कि मैं नेक्स्ट जन्म के लिए कमाई कर लेती हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या था? सिर्फ कहाँ डिफरेंस था? मैं यहाँ खड़ी हूँ, दोनों सिचुएशन है, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, यहाँ खड़ी हूँ, एक साइड है मैं भूल जाऊं, एक साइड मुझे याद है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? याद को। क्यों नहीं दे रहे? फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों बेचैन हैं? क्यों तड़प में हैं? क्यों दर्द में हैं? क्यों दुख में हैं? क्योंकि भूल गए हैं कि BMW है। अब मन के ऊपर लेते हैं, थोड़ा सूक्ष्म लेके चलते हैं इस बात को। आपके मन के पास क्या है? सिर्फ जो BMW के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है ना, जो कपड़ा है उसको कवर रखते हैं, आज आपके मन के ऊपर वो कवर ढक दिया गया है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हुई जिंदगी में जिनकी वजह से वो कवर ढक दिया गया है BMW के ऊपर। आपने सिर्फ इतना सा कार्य करना था, परमात्मा की याद से या कोई सत्संग से उस कवर को हटाना था और फिर उस मन में देखना था। बड़ा सुकून है, बड़ा चैन है, बड़ा आनंद है, बड़ा प्रेम है। जब आप अंदर झांक के देखोगे आपके मन में, वहाँ कोई इरिटेशन, कोई नफरत नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, वहाँ सिर्फ आनंद है, वहाँ प्रेम है। अब बारी आती है, आप उस मन में बैठकर यात्रा करते हो। समझ रहे हैं आप उस एसी में, उस सूफी सॉन्ग में बैठकर यात्रा करते हो, सुकून, उस शांति, उस आनंद के साथ। तो कैसी जीवन होने वाला है? वंडरफुल जीवन होने वाला है। बस फर्क है अवेयरनेस का, फर्क है अटेंशन का। ये मन के रिसोर्सेज यूज करने का एक तरीका है। आपके मन के पास सब कुछ है। जो दुख क्रिएट करते हैं वो भी आप अंदर से ही क्रिएट कर लेते, क्योंकि ऊपर की लेयर्स में दुख है, और जो अभी अभी सुख या शांति क्रिएट की वो भी आपका ही है। आप किसी और का यूज नहीं करते हो कुछ भी। आप किसी भी सुखद घटना को देखते हो, आपका अपना सुख इमर्ज हो जाता है। समझिए आप, एक आत्मा किसी के भी सुख को नहीं भोगती है, उसको देखकर उसके खुद के सुख को भोगती है, वो खुद के आनंद को भोगती है, खुद के प्रेम को भोगती है। हमें लगता है इस सिचुएशन ने मुझे प्यार दिया, इस इंसान ने मुझे प्यार दिया। नहीं, उस इंसान का प्यार देखकर, पैम्परिंग देखकर मुझे मेरा गुण याद आ गया, और मुझे आत्मा का गुण यानी कि वो लेयर्स हट गई। जो ऊपर नफरत, चिड़चिड़ापन की थी, वो लेयर्स के अंदर क्या छुपा हुआ था? प्रेम छुपा हुआ था। ये आत्मा को ट्रिगर चाहिए होता है, सिर्फ ट्रिगर चाहिए होता है कि कोई याद दिलाने वाला हो और मैं अपने गुण में स्थित हो जाती हूँ। साधु संत क्या करते हैं? जो मेडिटेशन करते हैं, हम उनकी सभा में सत्संग सुनने जाते हैं, क्या करते हैं? यही तो कार्य करते हैं। जैसे ही वो सामने वाला सुकून में दिखता है तो मुझे अपना सुख याद आ जाता है, मैं अपने रिसोर्सेज को यूज करने लगती हूँ। बाहर वाले के पास जो पड़ोस में है बहुत सारे रिसोर्सेज है, कितने यूज कर सकती हूँ? कौन देगा मुझे यूज करने के लिए? लेकिन मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज है वो मैं आराम से यूज कर सकती हूँ। एक डिप्रेशन के मोड में रहता है इंसान, स्ट्रेस के मोड में रहता है, और एक खुशनुमा इंसान होता है। दोनों में डिफरेंस यही है, एक अपने रिसोर्सफुल मोड में है और एक अपने अनरिसोर्सफुल मोड में है। हम एक डिप्रेशन वाले इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसको डिप्रेशन है, जिसको स्ट्रेस है। वो शरीर में जल, हवा, पानी, सारी चीजें जो बेहद थी वो धीरे धीरे क्या होती हैं? कंटेनर के हिसाब से वो शेप लेने लगती हैं। जैसे एक ग्लास में पानी डालोगे तो पानी उसकी शेप ले लेता है, एक जग में डालोगे पानी उसकी शेप ले लेता है, और एक समुद्र में डालोगे तो समुद्र की शेप ले लेता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है। जो ये जो तल तत्व है, इसको आप हद में रखना चाहते हो या बेहद में रखना चाहते हो। अगर बेहद में रखोगे तो निरंतर फ्लो होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। आज हमारे के यहाँ क्या है? क्लोटिंग हो गई है, हमारे यहाँ रिसोड़ी हो गई है, ब्लॉकेज हो गए हैं। किस वजह से ब्लॉकेज हो गए? जब एक पानी को, जो बेहद की चीज है, उसको एक तालाब का रूप दे दिया जाता है, एक जोहड़ का रूप दे दिया जाता है, क्या होता है? क्या होता है? वो सड़ना शुरू हो जाता है।
उसमें काई लगना शुरू हो जाता है। ऐसा ही तो होता है। कब? लेकिन जब वो नदी में बह रहा था, या वो जब समुद्र में था, या जो वो पहाड़ों से गुजर रहा था, या बादलों में से आ रहा था, तब क्या था? वो एकदम फ्रेश था, उसमें कोई गंदगी नहीं थी। लेकिन जितने भी ब्लॉकेजेस आए, कब आए? जब उसको एक सीमित सा दायरा दे दिया गया कि तुम इतने ही फिट में रहोगे, अब तो सारे ब्लॉकेजेस वहां से शुरू हो जाते हैं। यही हाल इस शरीर में। 70% पानी से बना है ये बॉडी, और ये बॉडी आपके मन से चलती है, आपकी सोच से चलती है। जब इस 70% पानी को आप हदों में बांट देते हो तो वहां ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं। संकीर्ण सा, कोई पति कुछ काम कर रहा है, पत्नी को इनसिक्योरिटीज होने लगती है, डर होने लगता है, मेरा पति मेरे से दूर ना चला जाए। बच्चे, बीवी आती है बच्चों की, या फिर उस टाइम पे मम्मी को क्या लगता है, अब मेरा बेटा मेरे से दूर हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या हैं? ये हदें हैं। ये हदें सिर्फ और सिर्फ मन के लेवल पर नहीं रहने वाली है, क्योंकि जिसके थ्रू ये आत्मा एक्ट कर रही है, जिसके थ्रू ये मन एक्ट कर रहा है, वो शरीर है। और शरीर क्या है? अगर आप सूक्ष्म लेवल पर देखोगे तो शरीर अनंत है, शरीर बेहद है। अब उसको बेहद छोड़ दीजिए ना, सबके लिए अवेलेबल, एकदम फ्री। अवेलेबल का मतलब ये कैरेक्टर लेस वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे। संकीर्ण सोच को खत्म करके कि मेरे साथ जो है वो भी फ्री और मैं भी फ्री। फिर देखो, एक भी अगर ब्लॉकेज आ जाए तो ये ब्लॉकेज आपकी सोच से शुरू होते हैं। जब आप किसी और को बांधने की कोशिश करते हो तो आप बंधने लगते हो, क्योंकि जो भी बाहर करने की कोशिश करते हो सबसे पहले किसके साथ घटता है? किसके साथ घटता है? खुद के साथ घटता है। मुझे क्रोध आ रहा है आपके ऊपर, मैं बहुत क्रोध करना चाहती हूँ, सबसे पहले उसकी वाइब्रेशन किसको फील करनी पड़ेगी? मुझे ना। अब मैं आपको बांधना चाहती हूँ, आप बाहर नहीं जाओगे, उनसे बात नहीं करोगे आप, तो सबसे पहले कौन बंधेगा? मैं बंधूंगी। और बंधने में काई लगती है, बंधने में बदबू आती है, फ्रेशनेस गायब हो जाती है, खराब हो। इसी वजह से तो रिश्ते गायब हो जाते हैं, इसी वजह से तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं इंसान के। जितना हम बांधते हैं वो रिश्तों में रुकावट आती है, शरीर में रुकावट आती है। बीमारियां नाम ले, उनके नाम कुछ भी ले सकते हो आप बीमारियों को। रिसोड़ी हो गई, फाइब्रॉइड हो गया, या कुछ भी, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये पांचों तत्वों की हलचल ही है। अगर आप इनको आजाद छोड़ देते, एक बीमारी नहीं हो सकती आपको, क्योंकि ये अपनी कैपेसिटी से ही फिर कंज्यूम करते हैं। जब मैं इनको बांधने की कोशिश करती हूँ तो फिर मैं हर चीज को बांधने की कोशिश करती हूँ। लालच आने लगता है, और जब लालच आएगा तो क्या होगा? मेरी पांचों कर्मेंद्रियों में लालच आने लगता है, फिर जीवा पे लालच आने लगता है। कोई भी चीज जो मेरे लायक भी नहीं होगी, मैं उसको भी कंज्यूम करने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है, लेकिन आत्मा में लालच